हाँ तो प्यारे बच्चे, आज आप लोगों का बायोलॉजी का परीक्षा था। हमारे हाथ में बायोलॉजी का क्वेश्चन है, हम भी बैठे हैं और आपके बायोलॉजी वाले अभिषेक सर भी बैठे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे फोन कर रहे थे, कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर जी पेपर बहुत हार्ड गया। कुछ बच्चे तो यहां तक कह दिए कि सर जी पेपर नहीं लड़ा, आप जो क्वेश्चन पढ़ाए थे वो नहीं लड़ा है। प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले कहते हैं कि अगर नहीं लड़ता तो हम आपके सामने नहीं आते। लड़ा है इसलिए वीडियो बना करके आपके सामने आ रहे हैं और हमारे हाथ में क्वेश्चन है, जरा गौर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। वही सभी क्वेश्चन है ना, और क्वेश्चन नंबर तो आपके क्वेश्चन से भी मैच कर ही जाएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर के साथ मैच करवाएंगे। और दूसरी बात, आप पहले यहां पर स्क्रीन दिखा दीजिए। सबसे पहले देख लीजिए, ये टारगेट बोर्ड, ये 12वीं क्लास का यूट्यूब चैनल है, टारगेट बोर्ड 12th। और इसमें 2 दिन पहले एक क्लास चला था बायोलॉजी का लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय का। यहां पे आप देख सकते हैं, ये वाला क्लास को बढ़िया से देख लीजिए, 4 घंटा 31 मिनट का। इसका पैनल पीडीएफ प्यारे बच्चों आपके पास होगा। इसका पैनल पीडीएफ आपके पास होगा। अभी भी जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल। ये जो दीर्घोत्तरीय का 4 घंटे का क्लास चला था, परीक्षा से 1 दिन पहले, परीक्षा से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले जो क्लास चला था, उसका पैनल पीडीएफ आप जाकर के चेक करिएगा। और उसी पैनल पीडीएफ में से हम स्क्रीनशॉट लेकर के अभी मिलवा रहे हैं। बिना इस वीडियो को पूरा देखे हुए कोई बच्चे कमेंट मत करिएगा, क्योंकि पूरा देख लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ सर जी मिला है, तो एक अच्छा सा कमेंट करके आप लोग जाइएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आपको मिला दिया गया है। हमारे हाथ में सब्जेक्टिव है, जिसमें 20 क्वेश्चन आया था सब्जेक्टिव में, जिसमें से 10 क्वेश्चन बनाना था। और दीर्घोत्तरीय में 6 क्वेश्चन आया था, जिसमें से मात्र 3 ही क्वेश्चन बनाना था। सर पहले आप बताइए, क्या क्वेश्चन लड़ा है? बिल्कुल सर, एकदम 100% क्वेश्चन लड़ा है। ऐसा कोई बच्चा नहीं कह सकता कि सर 10 क्वेश्चन हम लघुत्तरी में नहीं बना पाए और 3 क्वेश्चन हम दीर्घोत्तरी में नहीं बना पाए। चलिए सर, प्रूफ के साथ बच्चों को दिखाते हैं। बिल्कुल सर, हम प्रूफ के साथ बच्चों को दिखाते हैं। आइए सबसे पीछे से चलते हैं, चूंकि हम दीर्घोत्तरीय से मिलाना शुरू करेंगे, ठीक है ना। 3 ही क्वेश्चन बनाना था ना भाई। आपको हम क्या बोले थे कि क्वेश्चन लड़ाएंगे। देखिए सबसे पहले 25वां नंबर क्वेश्चन को जरा आप गौर से देखिए। लिखा हुआ है, पुनः संयोजी डीएनए तकनीकी का सुंदर स्वच्छ नामांकित आरेख प्रस्तुत करें। मतलब इसमें चित्र बनाना है। अब चलिए सबसे पहले आप यहां पे स्क्रीन पे दिखा दीजिए, स्क्रीन पे दिखा दीजिए, और उसी का स्क्रीनशॉट है ना, जरा देखिए तो ध्यान से, आप जाकर के मिला लीजिएगा। उसी का स्क्रीनशॉट है। क्या लिखा गया है? पुनः संयोजित डीएनए के निर्माण की क्रियाविधि का वर्णन करें। यहां पे जो आपके परीक्षा में इसका फोटो बनाने के लिए कहा गया है, देख लीजिए, चित्र बना करके सर आपको बताए थे। अगर विश्वास ना हो तो जाकर के उस पैनल पीडीएफ में आप लोग मिला लीजिएगा। तो 25वां नंबर यहां पर जो क्वेश्चन है, ये आपका डिट्टो लड़ गया है। 100% ये क्वेश्चन लड़ गया है। प्रूफ हमारे सामने है, प्रूफ हमारे सामने है। अब आगे आते हैं। आइए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। 4 क्वेश्चन हम आपको 5 क्वेश्चन मिलवा देंगे भाई। परीक्षा में तो सिर्फ 3 ही बनाना था। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन करें। आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, मिलाइएगा। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन करें। अब हम यहां पे मिलाते हैं, जरा रुक जाइए। हम यहां पे मिलाते हैं, मधुमक्खी वाला क्वेश्चन है ना जी सर, मधुमक्खी वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। हम प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन का ना स्क्रीनशॉट लेकर के रखे हैं, चूंकि कहीं से आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। रुक जाइए, मधुमक्खी वाला क्वेश्चन कहाँ पे चला गया? कहाँ पे है सर? मधुमक्खी वाला क्वेश्चन, मधुमक्खी वाला क्वेश्चन नंबर 24 है ना, क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है। एक एक क्वेश्चन हम आपको ढूंढ करके बताते हैं। उसका स्क्रीनशॉट तो लिए थे ना सर? हाँ बिल्कुल सर, गया है। ये है क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट, हाँ देख लीजिए सर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है ना, रेखा चित्र। उसके पहले थियरी। अच्छा, उसके पहले थ्योरी है। देखिए पहले जरा एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। क्वेश्चन क्या है कि मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन करें। अब यहां पर जरा दिखा दीजिए, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। देखो तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को बताया गया था कि नहीं बताया गया था? मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, उसके बारे में पूरा सर थ्योरी बताए थे। थ्योरी के बाद आपको फिगर समझाए थे कि जो मधुमक्खी होता है, नर मधुमक्खी, मादा मधुमक्खी, किस तरीके से उसमें जनन की क्रिया, लिंग का निर्धारण होता है। तो यहां पे 2 क्वेश्चन तो मैच करा दिए दीर्घोत्तरीय का 2 क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और मैच कराते हैं। हमारे पास तो अभी दोनों क्वेश्चन मैच हो जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन और आपको कराते हैं, क्योंकि कम समय में ये वीडियो बन जाए और कम समय में आप लोग मिला भी लें कि क्वेश्चन लड़ा है कि नहीं लड़ा है। अब आप लोग अगर नहीं पढ़ के जाएंगे तो उसमें दोष हम लोगों का नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव गर्भाशय के अंदर भ्रूण का सुंदर स्वच्छ और नामांकित आरेख चित्र प्रस्तुत करें। मानव गर्भाशय के अंदर
किस तरीके से भ्रूण होता है उसका ही चित्र बनाना था ना। जरा दिखाइए इधर, दिखा दीजिए जरा इधर। ये सर आपको बताए थे उसी पीडीएफ में होगा जो ये क्लास हम करवाए हैं ना, जो सर ये वाला क्लास करवाए हैं 4 घंटे वाला ये क्लास, ये वाला जो क्लास करवाया गया है ना, इसी वाले क्लास में जाकर के चेक कर लीजिएगा। 4 घंटा 31 मिनट 37 सेकंड का क्लास है। इसी का टोटल पीडीएफ का स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों हम यहाँ पे लाए हैं। और देख लीजिए मानव का, ये मानव के अंदर ये भ्रूण है और किस तरीके से भ्रूण का विकास हो रहा है। ध्यान आप यहाँ पे देख सकते हैं सर, यहाँ पर लिखे हुए हैं कि गर्भ में शिशु है, ठीक है ना, नवजात शिशु, या सब कुछ, मतलब इस तरीके से आपको बस चित्र बना देना था और चित्र बना करके आप लोगों को बता देना था। तो दीर्घ उत्तरीय में 3 क्वेश्चन और तीनों का तीनों लड़ा है, और वो भी सिर्फ 2 दिन पहले के क्लास से, मतलब एग्जाम के पहले जो क्लास लिया गया है उससे लड़ा है। तो दीर्घ उत्तरीय में 5 या 15 नंबर कंफर्म, ठीक है ना। दीर्घ उत्तरीय में 15 नंबर कंफर्म। देखिए 3 ही क्वेश्चन बनाना था, 3 प्रश्नों का उत्तर, तो 3 में 3 प्यारे बच्चों लड़ा दिया। हालांकि एक क्वेश्चन और है, निम्नलिखित किन्हीं 2 का अंतर स्पष्ट करें। आप जाकर के मिलाइएगा, 22वां नंबर क्वेश्चन है ना। 1 मिनट रुक जाइए, हम 22वां नंबर क्वेश्चन बच्चों को जरा मिलवा देते हैं। कहते हैं कि क्वेश्चन नहीं लड़ा है। भाई लोगों की तरह ना सिर्फ फेंकने का कार्य नहीं है, लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि क्वेश्चन लड़ा है कि नहीं लड़ा है। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, आप लोग को हम दिखाते हैं कि क्वेश्चन लड़ा है कि नहीं लड़ा है। 22वां नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, 22 देख लीजिए, पहले इधर दिखा दीजिए आप, ठीक है ना, पहले इधर दिखा दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित किन्हीं में 2 अंतर स्पष्ट करें। 2 अंतर, पहले आप ना इधर अच्छे से दिखाइए। 2 अंतर स्पष्ट करना था। पहला अंतर है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में। आप जरा देखिए तो इधर, ये खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल है कि नहीं है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर है। और जरा इधर दिखाइए, 2 का अंतर स्पष्ट करना था ना, प्राथमिक ये क्या है, प्राथमिक उत्पादक और द्वितीय उत्पादक। चलिए यहां पे दिखाइए, ये हो गया उत्पादक उपभोक्ता। चलिए देखिए तो यहाँ पे प्राथमिक उत्पादक और द्वितीय उत्पादक, ये तो उपभोक्ता हो गया ना, प्राथमिक और द्वितीय उत्पादक, उत्पादक हो गया प्राथमिक और द्वितीयक। प्यारे बच्चों आप लोग को बताया गया था 4 क्वेश्चन लड़ा है दीर्घ उत्तरीय का, आपको बनाना था कितना, सिर्फ 3, आपको बनाना था सिर्फ 3, लड़ा है कितना, 4। अब आइए आगे, अब इधर आइए, ये तो हो गया दीर्घ उत्तरीय का बात। लघु उत्तरीय मिलवाते हैं। आइए इधर 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए जरा, क्या कर रहा है, रेड डाटा पुस्तक का क्या महत्व है। रेड डाटा पुस्तक का क्या महत्व, यही है ना। चलिए आइए इधर, हम वीडियो में खोल के दिखा देते हैं। बच्चों को लगेगा कि सर जी खाली वीडियो में खोल के नहीं दिखा रहे हैं, खाली इससे बता रहे हैं। चलिए 1 मिनट रुक जाइए, ऐड को मत दिखाइए, हटा दीजिए अभी, ठीक है ना। चलिए आइए इधर, दिखाइए इधर, ठीक है ना। ये वाला सर का क्लास रहा है जिसमें आप लोग को बताए थे, ठीक है ना, जिसमें आपको बताए थे। और एक मिनट, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग को बताया गया था। देखिए जरा इधर, 1 मिनट रुक जाइए, देखिए जरा यहाँ, अब फिर से मिलाइए। रेड डाटा बुक क्या है, क्वेश्चन यही है ना। देखिए सबसे लास्ट में आप लोग को बताए थे रेड डाटा बुक क्या है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट है हमारे पास, ठीक है ना। रेड डाटा बुक क्या है देख लीजिए ना, आप देख लीजिए, लाइव देख लीजिए ना कि सर आपको रेड डाटा बुक बताए थे कि नहीं बताए थे। रेड डाटा बुक के बारे में बताए हैं कि रेड डाटा बुक क्या होता है। तो लघु उत्तरीय का क्वेश्चन ये लड़ गया हमारा, ठीक है। आगे आते हैं। जो लोग कहते हैं कि सर जी क्वेश्चन नहीं लड़ा, भाई सोच समझ करके कमेंट किया करिए, ठीक है ना। अब जरा देखिए, सहभोजिता की परिभाषा करें। 1 मिनट, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, सहभोजिता की परिभाषा करें। अब आपको इधर दिखाते हैं, सहभोजिता का परिभाषा है ना। अब प्यारे बच्चों आप लोग को दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, सारा स्क्रीनशॉट है भाई हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए तो जरा। सहभोजिता का है परिभाषा, सहभोजिता के बारे में पूछ रहा था ना, सहभोजिता के बारे में जरा गौर से देखिए, सहभोजिता ही लिखा हुआ है कि कुछ और लिखा हुआ है। तो बाबू सहभोजिता वाला भी क्वेश्चन लड़ा है, ये वाला भी क्वेश्चन लड़ा है। उसके बाद रोगाणु क्या है, रोगाणु के बारे में 14 नंबर क्वेश्चन में आया था ना। रोगाणु कौन बोला है सर, यही बोला नहीं, ये नहीं है। 1 मिनट, 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है। 1 मिनट नाम 14 नंबर क्वेश्चन है ना जी, 14 नंबर 10 14 नंबर कहाँ है सर, तो हाँ ये है। देख लीजिए तो जरा, आपसे पूछा गया है कि रोगाणु क्या है। रोगाणु ही, रोगाणु का परिभाषा है, रोगाणु को ही रोगली दशा कहते हैं क्या सर। जी सर, उसके आगे भी स्लाइड है विस्तृत रूप से। हाँ उसके आगे भी स्लाइड है जिसमें विस्तृत रूप से आप लोग को रोगाणु के बारे में सर बताया, मूल रोग, पैथोलॉजी, रोग फैलाने वाले जीव,
हाँ, रोग फैलाने वाले जीव रोगाणु, इसके बारे में सर विस्तृत रूप से बताए थे। आपका ये वाला भी क्वेश्चन लड़ा है भाई, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इसके अलावा आप लोग को जो सीधे सीधे एकदम क्वेश्चन लड़ा है, सी डीएनए और डीएनए में अंतर लिखना था ना, सी डीएनए और डीएनए में अंतर देख लीजिए, सी डीएनए और डीएनए में अंतर। सबसे पहली बात आपको हम सी डीएनए और डीएनए में अंतर लिखना था, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, आप लोग को हम क्वेश्चन नंबर 5 दिखा, ये वाला देखिए जरा, सी डीएनए और डीएनए में अंतर है, इसमें प्यारे बच्चों चित्र भी था, देख लीजिए यहाँ पे सी डीएनए, हाँ यहाँ पे देखिए सी डीएनए और एस डीएनए, एकदम चित्र के साथ सर आंसर बताए थे कि सी डीएनए क्या होता है और एस डीएनए क्या होता है, चित्र के साथ आप लोग को एकदम बताए थे। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों का लड़ा। उसके बाद है कि बाहित मल के किन्हीं हानिकारक प्रभावों का उल्लेख करें, 7वां नंबर। जी सर, 1 मिनट, 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए जरा, ये हूबहू क्वेश्चन एकदम। बाहित मल से क्या समझते हैं, बाहित मल से क्या क्या हानिप्रद है, बाहित मल हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है, आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है ना कि बाहित मल के किन्हीं 2 हानिकारक प्रभावों को लिखे। प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन एकदम हूबहू मैच किया है बाहित मल के बारे में, देख सकते हैं आप लोग, एकदम लाइव प्रूफ है बाहित मल के बारे में, आप देख लीजिए। चलिए उसके बाद इधर आइए, 10वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लीन फिल्टर ये सिंड्रोम क्या है। चलिए आइए जरा आपको हम इधर दिखाते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। भाई मेरे टारगेट बोर्ड है, समझ गए ना, और हम लोग सामने से आकर के दिखाते हैं कि लड़ा कि नहीं लड़ा। जो लोगों का क्वेश्चन नहीं लड़ेगा ना वो डरेंगे और छुप जाएंगे, लेकिन हम लोग छुपे नहीं हैं, सामने आ गए हैं सिर्फ इसलिए कि आप लोग को हम लाइव प्रूफ दिखा सके। क्योंकि हम बच्चों का कमेंट पढ़ पढ़ के ना एकदम परेशान हो गए थे। आइए जरा देखिए जरा इसमें ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इधर दिखाइए पहले, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम क्या है। यहाँ पे सर आपको चित्र बता करके एकदम बढ़िया से बताए थे क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम के बारे में, जरा देखिए इसका क्लास में अच्छे तरीके से समझाए थे, चित्र बताए थे पिछले क्लास में, लिखा हुआ भी है, इसका परिभाषा भी सर, हाँ इसका परिभाषा सर यहाँ पे, हाँ देख लीजिए इसका परिभाषा भी है, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। और सेम टू सेम यही चीज आपके क्वेश्चन पेपर में भी पूछा है कि बताइए क्लीन फिल्टर सिंड्रोम क्या है। जरा मिलाइए, देखिए वही चीज है ना कि कुछ अलग हम बता रहे हैं, है कि नहीं है कि नहीं है, जरा देखिए आप। अच्छा और आते हैं, आगे आते हैं भी। अच्छा अब दिखाइए इधर, ये आगे वाला जो 2 क्वेश्चन है, किन्हीं 4 मसालों के नाम, जा करके आप इस चैप्टर के क्रैश कोर्स में चेक करिएगा पीडीएफ में मिला है कि नहीं मिला है। बाकी रहा ये वाला मोरूला क्या है, आइए इधर जरा, ये भी पढ़ाया गया, आइए इधर जरा भाई, मोरूला क्या है जरा देखिए जरा ध्यान से। ये ब्रह्मास्त्र वाला पीडीएफ में हमारा टारगेट बोर्ड का जो ब्रह्मास्त्र वाला पीडीएफ है ना, इसमें जाके देखिएगा, और क्लास में भी ये समझाया गया था, ठीक है ना, मोरूला जाकर देख लीजिए। तो भाई अब आप लोग हमें ये बताइए किस आधार पर आप कहते हैं कि क्वेश्चन नहीं लड़ा। एक एक क्वेश्चन जितना आपको बनाना था ना उतना हम एक एक क्वेश्चन करके बता दिए, फिर आप कैसे कहते हैं क्वेश्चन नहीं लड़ा। भाई टोटल क्वेश्चन हूबहू लड़ा है, इस पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो बाहर से आया है। 10 बनाना था, 10 आराम से आप बनाते, हम 10 आपको मिलवा रहे हैं। दीर्घ उत्तरीय में 6 में से सिर्फ 3 बनाना था, 3 आराम से बनाते। अरे बच्चों एकदम आराम से लड़ा है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे जो क्लास नहीं किए हैं वो सिर्फ अगर सोच रहे हैं कि हम क्लास में जाएं और सर एकदम हूबहू एकदम लड़ जाए, तो भाई वो वैसे बच्चों का ना तो कुछ नहीं हो सकता है। जो बच्चे साल भर से पढ़ाई करते आ रहे हैं, जो बच्चे याद करके गए वो लिख करके आए हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे पास फीडबैक दे रहे हैं, सर जी अच्छा एग्जाम गया, सर जी 2 दिन पहले जो क्लास लेते सर जी उसमें से लड़ा है। ये सब तो हम मिलाए भी नहीं थे, बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजा कुछ का, तब हम जाकर के ये वाला पूरा वीडियो देखे और उसके बाद सर स्क्रीनशॉट लेकर के हम पर भेजे हैं, ठीक है ना। खुद सर हम पर स्क्रीनशॉट लेकर के भेजे, देखिए इसका भी प्रूफ है हमारे पास। अभिषेक सर बायोलॉजी देख लीजिए, अभिषेक सर बायोलॉजी, ठीक है ना, ये सर हमारे पास स्क्रीनशॉट लेके भेजे हैं कि देखिए सर जी क्वेश्चन लड़ा है, टोटल क्वेश्चन लड़ा है, ठीक है ना। ये सर जो बायोलॉजी वाले अभिषेक सर है ना आपके, वही अभिषेक सर यहाँ पे क्वेश्चन का पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के भेजे हैं। किस आधार पर आप कहते हैं कि लड़ा है? ऑब्जेक्टिव आपको लाइव में आकर के सर बता दिए हैं। भाई टोटल क्वेश्चन लड़ा है और भरोसा रखिए आगे भी लड़ेगा, ठीक है ना। चाहे दीर्घ उत्तरीय का हो, लघु उत्तरीय का हो, अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं, जो भी क्लास करवाया जा रहा है, तो हर एक क्वेश्चन लड़ा है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो कि नहीं लड़ा हो। आप एक बात बोले थे कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन परोक्ष रूप से सब दे दे। हम पहले ही बताए थे ना कि प्रत्यक्ष लड़े चाहे न लड़े, अप्रत्यक्ष सब लड़ाएंगे। देख लीजिए टोटल हूबहू क्वेश्चन लड़ा है भाई, ठीक है ना। हाँ तब आप लोग कहते हैं क्वेश्चन नहीं लड़ा है। दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अब क्या करें, क्वेश्चन मिलवा दिए हम। अब इसके बाद भी अगर आपको लग रहा हो कि नहीं लड़ा है, हम नहीं बनाए, तो उसमें आपकी गलती है, उसमें हमारा कोई गलती नहीं है। हम यहाँ पे क्वेश्चन लेकर के आए, सर को लेकर के आए, हम खुद आए, क्वेश्चन ये जो क्लास हुआ था उसका स्क्रीनशॉट लाए और लाइव मिला दिए। अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
तो अब आप लोग बताइए क्वेश्चन लड़ा कि नहीं लड़ा? सबसे जरूरी चीज सर, एक ही लेक्चर से सारे एक क्वेश्चन ही क्लास से चाहे दीर्घोत्तरी हो चाहे लघु 4 घंटा 31 मिनट का जो क्लास है, आप जाइए और उससे जरा मिला लीजिए। अगर आपको लग रहा होगा कि ये सब स्क्रीनशॉट कहीं और से लाए होंगे तो जाइए, पैनल पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया था, ठीक है ना, जाइए, ज्यादा दिन नहीं है, 1 दिन पहले का होगा, तो जाइए, पैनल पीडीएफ डाला हुआ है, जाकर के उसमें से मिलाइए कि उसी का स्क्रीनशॉट हम दिखा रहे हैं या फिर किसी और का स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, जाइए और मिला लीजिए, ठीक है ना। और मेहनत करिए, याद करिए, जो बच्चे साल भर से पढ़ रहे थे ना वो मूर्ख नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए जाइए और मेहनत करिए। अब इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं कहेंगे। और क्वेश्चन आज भी लड़ा है, आगे भी लड़ेगा, बस भरोसा रखिए और मन से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।